Hello bachchon, let's see this question. This question says, for converting an inferior local breed into superior breed, crossbreeding with the same types of superior bulls is required for जो एक inferior local breed होती है उसको अगर हमें superior मतलब मोर एडवांटेजेस सुपीरियर ब्रीड में बदलना है तो हमें क्रॉस ब्रीड करना पड़ता है सेम टाइप ऑफ सुपीरियर बुल से। तो वो हमें कितने टाइम के लिए करना पड़ता है मतलब कितने जनरेशन तक करना होता है। ऑप्शन ए 2 से 3 जनरेशन तक, ऑप्शन बी 4 से 5 जनरेशन तक, ऑप्शन सी 6 से 7 जनरेशन तक, ऑप्शन डी 1 से 2 जनरेशन तक। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर। आवर की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज एनिमल एनिमल ब्रीडिंग। सो एनिमल ब्रीडिंग में क्या हो रहा होता है, एनिमल ब्रीडिंग में होता है देयर इज मेटिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें मतलब जानवरों का मेट होता है। इससे क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ एनिमल्स। देन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जो हमें क्वालिटीज चाहिए होती हैं उसके सामान की वो हमें मिलने लगती हैं अगर हम मेट करते हैं अलग अलग एनिमल्स को। सो अब ये क्या होता है, अब एक ब्रीड क्या होती है, ब्रीड क्या होती है, लेट्स सी। ब्रीड इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट मतलब ओरिजिन उनका एक ही है, डिसेंट एक ही है, एंड सिमिलर इन डिसेंट एंड सिमिलर इन most characters, similar in most characters like general appearance, features, features, size, configuration, etc. तो अब क्या होता है, there could be superior breed, more advantageous characters, more advantageous features or characters, and inferior, less advantageous features. This is our inferior or a local breed. इस inferior breed में भी कुछ advantage features होते हैं but not all. Then हम इससे करते हैं cross breeding। तो ये क्या होता है, there is outbreeding करते हैं। What is this outbreeding? Outbreeding के अंदर भी within we have cross breeding। Outbreeding के अंदर भी है cross breeding। तो इसमें क्या होता है, there is breeding of unrelated animals, breeding of unrelated animals which may be between different breeds, मतलब अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के साथ उसको मेट कराना, दैट इज आउट ब्रीडिंग। उसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग हम करा रहे हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल लीजिए, there is an example local, there is a local breed, there is a local inferior breed, there is a local inferior breed and there is a superior breed, there is a superior breed। तो लोकल इंफीरियर ब्रीड किसकी है, काउ की है, और सुपीरियर ब्रीड किसकी है, देयर इज ऑफ अ बुल। अब इनका मेटिंग हुआ, सो इसमें क्या हुई, देयर विल बी प्रोजेनी, प्रोजेनी में काउस बनी। जो प्रोजेनी काउस थी इनके साथ फिर से उन्हीं बुल के सुपीरियर ब्रीड के साथ इनका क्रॉस हुआ, हेयर क्रॉसिंग हुई। सेम बुल ओरिजिनली जो सुपीरियर ब्रीड यूज हुआ था, देन अगेन जो यहाँ से काउस मिली उनका भी उन्हीं ओरिजिनल सुपीरियर ब्रीड बुल के साथ क्रॉस हुआ, देन जो काउस मिली
ये एज इट इज ये कितने जनरेशन तक हुआ, ये कितने जनरेशन तक हुआ, फॉर 6 to 7 जनरेशन। एक दो जनरेशन में स्टेबलाइज नहीं होता, टू स्टेबलाइज एंड सेलेक्ट एंड selection of traits। तो इससे क्या हुआ, प्रोजनी आफ्टर 6 to 7 जनरेशन, जो 6 to 7 जनरेशन के बाद जो हमें मिली के पास क्या है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू किसके सिमिलर है, द ब्रीड ऑफ बुल्स टू द ब्रीड ऑफ बुल्स यूज्ड फॉर द मीटिंग। मतलब जो मीटिंग के लिए सुपीरियर ब्रीड यूज हुआ था उसके जैसे के कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं। ऑल्सो रिटेन्स, ये क्या करता है, ऑल्सो रिटेन्स सम ओरिजिनल एडवांटेजेस फीचर्स फ्रॉम अदर सुपीरियर ब्रीड। तो इसमें जो काउज यूज हुई थी उनके पास अपने ओरिजिनल एडवांटेजेस फीचर्स भी हैं, और जो बुल से मिले वो भी हैं जो कि स्टेबलाइज हुए 6 to 7 जनरेशन के बाद। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शंस है, फॉर कन्वर्टिंग इंफीरियर लोकल ब्रीड इनटू सुपीरियर ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग विद सेम टाइप ऑफ सुपीरियर बुल्स इज रिक्वायर्ड फॉर कितने जनरेशन के, 2 से 3 जनरेशन के लिए, नहीं ये ऑप्शन गलत है। बी 4 से 5 जनरेशन के लिए, नहीं ये भी ऑप्शन गलत है। 6 to 7 जनरेशन, यस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 to 2 जनरेशन के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। So our final answer to this question is so our final answer to this question is option C. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.